आज डेट है 27 जुलाई, जिसमें कि हम एनालिसिस करने वाले हैं अपने ट्रेडों की। जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं बीटीसी का प्लान क्या है, मार्किंग करते हैं। वीकली हमारा मार्क है, वीकली पे अभी हम एक जोन मिल गया है, ठीक है। अब हमारा वीकली मार्क एक स्विंग की हमने लिक्विडिटी दी है। अब साइड का मोमेंटम दिख रहा है हमें पूरा डे टाइम फ्रेम पे। मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर इसे निकालते थे तो हो सके यहाँ तक ऊपर आए, ठीक है। तो अभी हमारा ये समझ में आया हमें डेली पे तो अभी इनसाइड बार के अंदर है, एक इनसाइड कैंडल के अंदर पूरा मामला चल रहा है, ठीक है। अगर 4 आवर पे आकर देखते हैं तो एक एक बॉस हो रखा है, मतलब ऊपर साइड के लिए मार्केट जो है बुलिश है। पहला तो हमें ये समझ में आ गया मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। एक ओ भी था, यहाँ से कुछ पुल बैक का हो सकता था, बट जब मार्केट बुलिश है तो नीचे आने का कोई सेंस बनता नहीं अब, ठीक है। नीचे कोई लिक्विडिटी खास है नहीं, अब मार्केट को ऊपर ही जाना होगा। तो मेरा प्लान था कि अगर ये एक ओ भी बनता तो हम ऊपर की साइड जाते, बट ये एक ओ भी बना ही नहीं, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और एक अगली लिक्विडिटी एक ये पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पॉइंट्स तो मानने पड़ेंगे क्योंकि लिक्विडिटी पॉइंट्स पे ही तो आके मार्केट रिएक्ट करेगा। पहली लिक्विडिटी है, बट अगर एक ट्रेड में फॉर्म करना चाह रहा था यहाँ से जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क करा था, अगर मैं इसे मार्क करता हूँ, इसे मार्क करा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अगर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे कि अब मैंने प्लान किया था 15 मिनट का एमएसएस चाहिए, बट ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी बारी बारी का है। 5 मिनट या 15 मिनट का मैसेज चाहिए, और 15 मिनट का मैसेज हुआ। एमएसएस बोले तो किसी कैंडल ने किसी कैंडल की लिक्विड ली और वहाँ से पुल बैक आना, जैसे कि ये हो रखा है, इसे बोलेंगे हम एक एमएसएस, ठीक है। बट ये ट्रेड मेरा प्लान नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ये मेरे लेवल जो है उसके 0.5 लेवल से वो नहीं आया, तो इसलिए आई मिस दिस ट्रेड। बट मेरे को लगता है ये मेरी मिस्टेक ही है कि जब आपको पता है आपका ट्रेंड सही है और आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है, ठीक है थोड़ा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, बट आप बना सकते थे ट्रेड इसे। जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि अगर मैं यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड 1:2 या 1:3 का ट्रेड बना तो 200 पॉइंट्स का वो है, और 200 पॉइंट्स में 1:2 पहला यहाँ तक आएगा और 1:3 ये रहता, और मुझे लगता है कि काफ़ी इनफ स्पेस था मेरा ट्रेड फॉर्म होने के लिए। ट्रेड ने रिजेक्ट किया और मैंने एंट्री नहीं बनाई। तो मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, लास्ट कैंडल वो ऑर्डर ब्लॉक की है, तो आपको एंट्री कर लेना चाहिए। बाय द वे अगर एंट्री ही नहीं करी तो कोई सेंस बनता ही नहीं है आपके ट्रेड फॉर्म करने का, ठीक है। तो अभी तक बीटीसी में कुछ ऐसे चल रहा है, देखते हैं और अगर क्या एंट्री का आगे का प्लान रहता है। फुल डे बच रहा है क्योंकि अभी 9 ही बज रहे हैं, 9 के 10 बज रहे हैं। अब बात करें इथीरियम की। इथीरियम ने अभी लास्ट प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो मेरा था कि एक पुल बैक आना चाहिए नीचे की साइड, बट आया नहीं है। एक एंट्री प्लान सोची हुई थी बट नहीं हुई है, तो वो हमने प्लान कर रहे थे नहीं हो रही थी, तो हमने एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट क्या मतलब, प्लान एग्ज़िट कर दिया। ये डे का है, अगर ये बनता है तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बनेगा, फिर आता है अगर हम 4 आवर पे आते हैं तो देखें। तो अब अगर हम ये भी बुलिश ही चल रहा है 4 आवर का एक वो भी, फिर यहाँ मतलब इथीरियम में बुलिश ही है 4 आवर पे भी। अब इथीरियम में मेरा प्लान ये रहेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये यहाँ तक आया, ठीक है। ये एक एफ बन गया और एक ये ओ भी बन गया, और एक ये ब्रेकर ब्लॉक भी रेडी है यहाँ पे। तो अगर मैं रिफाइन कर दूँ इसे तो ये एक एरिया बनता है, ये एक एरिया बनता है जहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। और एक और दिक्कत यह है कि ऊपर एक डे टाइम का ऑर्डर ब्लॉक है और वीक का भी ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मेरे को मिलता 1 आवर का मैसेज मिलता तो मैं प्लान कर सकता था नीचे की साइड, बट जब ट्रेंड अप साइड में तो नीचे कैसे प्लान करने का ज़्यादा खास बेनिफिट है नहीं जब तक नीचे एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी पेंडिंग ना हो बहुत सारी, ठीक है। फिलहाल का मेरा प्लान यही रहेगा कि अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, कुछ एमएसएस दिखाता है 15 मिनट का, तो मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ लॉन्ग ट्रेड कुछ इस तरीके का 1:2 या 1:3 के समथिंग का, ठीक है। अभी तक मेरा इथीरियम का यही प्लान रहना चाहिए। और बात करेंगे अगला गोल्ड में। गोल्ड में एक प्लान तो मतलब एक्चुअल में प्लान क्या था, गोल्ड डेली वाइज में, डेली में अगर देखें तो गोल्ड अभी भी डाउन साइड के ही डाउन साइड में ही है। वो है कि इस एरिया में फंस गया वो एक अलग चीज़ है, बट है अभी भी डाउन साइड का ही। तो गोल्ड के लिए मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हमने प्रीवियस वीक हाई और लो मार्क कर लिए हैं। एक ऊपर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से एक ट्रेड फॉर्म करना चाहिए था डाउन साइड के लिए, बट आज की एक्सपीरियंस ये रहा कि
4 आवर का डाउन साइड का प्लान जिस हिसाब से कैंडल बनी, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो कैंडल बहुत खतरनाक कैंडल्स बनी है। तब अगर 1 आवर पे जाके देखें तो 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो मुझे प्रेफरेंस किसे देनी चाहिए, 1 आवर को या 4 आवर को? तो बारी बारी क्या है, जो मुझे लगता है कि अगर बहुत फास्ट, अगर मैं 15 मिनट पे जाके देख रहा हूँ तो इस तरीके की कैंडल्स हैं, बट अगर 15 मिनट पे एमएसएस फॉर्म करना यहाँ होता, ठीक है, बट नहीं हुआ है। अगर मैं 5 मिनट पे देखता हूँ तो 5 मिनट पे एमएसएस ये वाला लेवल है जिसे हम एमएसएस बोल सकते हैं। इस वाले लेवल को अगर हम एमएसएस बोल सकते हैं, और अगर बस हमें ये देखना है एटलीस्ट मार्केट इसके 50% से ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से आए, और अगर इससे ऑर्डर ब्लॉक मार कर सकते हैं तो प्रॉबली एक हमारा एक सेटअप बन सकता है। तो मुझे ये सुना है जब भी मार्केट थोड़ा सा भी इस तरीके से मूव करे, फटाफट बहुत रैपिडली ऊपर मूव करे, बहुत रैपिडली मूव करे, तो एक छोटी क्वांटिटी से आप एक ट्रेड ले सकते हो, 1:2 का तो एटलीस्ट ले ही सकते हो। अगर तुम्हें बिलीव हो तो तुम ये ट्रेड यहाँ तक का प्लान कर सकते हो, बिकॉज अभी गैप है, गैप को फिल करने मार्केट आ सकता है। तो आई होप सो। तो ये हमने मिस किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई ट्रेड फॉर्म होता तो ठीक है। बात करें सिल्वर की, सिल्वर में अभी कोई एनालिसिस हमने करी ढंग की सी तो करी नहीं है। प्रीवियस वीक हाई लो मार्क कर लिए होंगे क्या? हाँ, प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क कर लिए हैं। डे टाइम फ्रेम पे सिल्वर तो साफ दिखा रहा है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, सिल्वर का डाउन ट्रेंड स्टार्ट है फुल टू। अब बात करें तो यहाँ तक आया है सिल्वर, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, और लिक्विडिटी फॉर्म करी है सिल्वर ने, तब हम सब मार्क कर ले रहे हैं कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा हमने, जिस पे मार्केट आके परफॉर्म किया है। ये एक लिक्विडिटी भी मार्क कर ली, ठीक है। अब हमारा पहला रोल यहाँ पे रहना चाहिए 15 मिनट का मैसेज मिलना, जो कि हमें मिल तो चुका है 15 मिनट का मैसेज। अब मार्केट उतना बुलिश तो हो कि एटलीस्ट 50% तक आए। ये एक हो गया एमएसएस। अगर हम इस स्विंग को देखें तो इस स्विंग या तो इस स्विंग से प्लान कर सकते हो या उस स्विंग से प्लान कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जहाँ होगा वहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो अगर मार्केट कुछ इस एरिया पे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करा जा सकता है, थोड़ा ऐसे यहाँ कहीं रख के, क्योंकि बारी बारी यहाँ तक के लिए तो एक डिसेंट ट्रेड फॉर्म हो सकता है, बट बने तब ना। तो अभी तक का प्लान ये है। नैस्डैक में अभी मेरा प्लान है नैस्डैक है डाउन साइड में, ये तो दिख रहा है कंटिन्यूस 4 आवर पे वो गिर ही रहा है मार्केट को लेके एक बेसिक अच्छा सा पुल बैक चाहिए, देन उसका नीचे आएगा। तो अगर हमने एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एक मैंने मार्क किया है अभी, तो क्योंकि डे में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मेरे को दिख नहीं रहा है अच्छा खासा, दिख रहा है दिख गया, हाँ, बट दिख के गया वो इनसाइड कैंडल के अंदर है और वो सब है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक में कंसीडर नहीं कर सकते थे हम, बट 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका हमारा प्लान ये रहना चाहिए कि यहाँ आए मार्केट, फिर एक एमएसएस दिखाए, देन यहाँ तक कई थोड़ा स्विंग टाइप के ट्रेड्स रहेंगे। तो इसका तो यही प्लान रहेगा मेरा। और बात करें हम सोल की, तो सोल फ़िलहाल अप ट्रेंड तो नहीं दिखा रहा है सही से, अप ट्रेंड कह सकते हैं अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी भी अप ट्रेंड नहीं है, अभी डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड में ही है। 4 आवर पे भी देखो तो डाउन सही है, मतलब अभी सोल में ज़्यादा आई एम नॉट श्योर, डैम श्योर, तो सोल को अभी हम छोड़ सकते हैं। अभी मेरा थोड़ा फोकस रहेगा इथीरियम पे। इथीरियम का क्या प्लान है इथीरियम को खुद का क्या प्लान है, तो देखते हैं इथीरियम में क्या प्लान बनता है। यहाँ आके अगर एक मैसेज अच्छा मैसेज दिखा था तो ऊपर की साइड बीटीसी का भी प्लान अपनी साइड का है। मेरे को शाम के 8:40 हो रहे हैं और ये मैं अपना आज का डे डन हो चुका है, उसका मैं जर्नल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ पहला ट्रेड आज का मेरा लॉजिक क्या क्या रहा फुल डे में। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीटीसी में एक ट्रेड प्लान था बट लिया नहीं है, मतलब मैं सारी चीज़ बताता हूँ कि कितना मेरा सही गया और कितना गलत मुझे वो देखना है। बीटीसी में ये था कि जब मैं मॉर्निंग में देखा था तो बीटीसी कुछ यहाँ ट्रेड कर रहा था, हमारा प्लान था कि कुछ यहाँ पे आके एमएसएस फॉर्म करे तो हम ऊपर की साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे और इस लिक्विडिटी तक का, ठीक है। तो हमने यहाँ 15 मिनट क्या देखा,
15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। बट आज मैंने ये सीखा कि अगर ऑर्डर ब्लॉक है और अगर वो 50% से जस्ट है, मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक की वो था 15% नीचे था, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑर्डर ब्लॉक था तो ये ध्यान रखना ऑर्डर ब्लॉक है तो वहाँ से ट्रेड फॉर्म कर सकते हो। बस ये ऊपर देखिए कि टारगेट उतना है नहीं है। तो यहाँ से मेरा ट्रेड था ऊपर की लिक्विडिटी के लिए, तो मैं मार्किंग कर लेता हूँ पूरी। फर्स्ट ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए था 1:3 का, बट मुझे लगता है पहला ट्रेड यहाँ होना चाहिए। और आज मैंने समझा है कि जो मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो 1:2 पे ट्रेड प्लान करो, अगर कुछ नहीं तो 1:2.5 पे एग्जिट कर दो, ऑलमोस्ट ट्रेड सारे सही जाएंगे। फर्स्ट ट्रेड ये प्लान था, ठीक है। सेकंड ट्रेड मैं फाइंड आउट कर रहा था गोल्ड के अंदर अगर मिलता, तो सेकंड ट्रेड मुझे गोल्ड के अंदर मिला, जो मुझे समझ में आया कि वो ये था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, बट इसके अंदर एक 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये रहा 1 आवर का, पूरा ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टैप होके नीचे आया। तो अगर 5 मिनट पे देखते हैं हम, 5 मिनट पे उसने मैसेज दिखाया रिजेक्शन लेके, अगर हम यहाँ से मतलब क्योंकि ये 5 मिनट का मैसेज था इसलिए बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड फॉर्म करा, और फिर वही 1:2 का पहले टारगेट रखा था इसमें मैंने। 1:2 रखो या 1:2.5, 1:2 पे इसने एक ट्रेड फॉर्म कर दिया, तो ये एक ट्रेड मेरा सही गया, ठीक है। उसके बाद मेरा एक ट्रेड हुआ सिल्वर में। वो सिल्वर में क्यों? बिकॉज ऑफ सिल्वर फुल सुबह के एनालिसिस में डाउन साइड में था, 4 आवर का ओ भी था, ऊपर तक टैप उसने किया था, तो मतलब प्रॉब्ली इस ये वाले की लिक्विडिटी इक्वल लिक्विडिटी बना के, बट उसने एमएसएस कर दिया 15 मिनट पे। 15 मिनट का एमएसएस करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे एक 15 मिनट का ओ भी बन रहा है, वहाँ से एक एंट्री फॉर्म करी और मैं एग्जिट हो गया 1:2 पे, बिकॉज 1:2 पे ही ज़्यादा ट्रेड बन रहे थे। तो मुझे आज ये समझ आया कि 1:2 तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो मैं यहाँ एग्जिट हो गया। तो इसका मैं अभी देखेंगे बाद में और सब चीज़ें कि आज हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ फॉर्म हुए, ठीक है। ये होने के बाद फिर से मैंने BTC को देखा कि 1 आवर पे पहला तो ये स्वीप करा उसने, हाँ वो भी अच्छे से 1 आवर पे। 1 आवर पे स्वीप होने के बाद 15 मिनट का एमएसएस देखा, 15 मिनट का एमएसएस मेरे को यहाँ मिल गया, तो अभी से मैं डिलीट कर देता हूँ। दिस वाज द माई 15 मिनट एमएसएस। और फिर मैंने 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, इसको मार्क करके डाउन साइड का यहाँ तक का ट्रेड देखा, और पहले ये चेक कर लिया कि एटलीस्ट 1:2 मेरे को ट्रेड फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा। तो 1:2 का फॉर्म हो रहा था, यहाँ तक का 1:2 फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं होता, वो ट्रेड यहाँ प्लान हुआ था। एक बार वो यहाँ तक आके देन ऊपर रिवर्स करा, तो मेरे को एक चीज़ सुना कि हाँ ये काम कर रहा है पहले लिक्विडिटी स्वीप। और यहाँ पे एक मेजर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था, 1 आवर का कह रहा, हाँ 1 आवर का भी है, और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर की लिक्विडिटी स्वीप, देन वहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक, देन ये एक ट्रेड 1:2 पे बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। ये 3 ट्रेड में समझ में आए। और हाँ एक ट्रेड और था गोल्ड का, ये और समझाना मेरे को आपको, फिर समझाएंगे और सब में, और मेरा नैरेटिव क्या रहा आज का। पहला ये कि अगर हम देखें ये ऊपर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर हम एक 15 मिनट का मैसेज फाइंड आउट करते हैं तो 15 मिनट का मैसेज तो ये होना चाहिए, हमने एमएसएस मार्क कर लिया, 15 मिनट का एमएसएस ये मार्क कर लिया। अगर 15 मिनट का एमएसएस है तो ये एक अलग स्विंग है, ये एक अलग स्विंग है, फॉर्म हो रहे हैं, तो मैंने इस स्विंग से इस स्विंग लो तक अगर मैं मार्क करता हूँ, और यहाँ पे एक बीपी ब्रेकर ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है 15 मिनट के अंदर में, तो ये एक सही प्लेस है ऑर्डर ब्लॉक इसे मानने का, जहाँ से ट्रेड मतलब डबल कन्फर्मेशन है ना, तो हम यहाँ से एक ट्रेड फॉर्म कर सकते थे एक इस तरीके का, मतलब ये। तो थोड़ा सा मुझे मतलब मेरे लॉजिक्स तो सही जा रहे हैं, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन और इम्प्रूव करता जाऊँगा तो मैं धीरे धीरे मेरा 1:2 पे कर सकते हैं, 1:2.5 पे। तो ये एक ट्रेड, तो एक ट्रेड, दो ट्रेड इधर, तीसरा 3 4 और एक 5। अब बात करें इथेरियम में, इथेरियम में मेरा प्लान था बट BTC में ट्रेड चलता, और अगर मैं लेता भी तो मेरा एसएलेट हो जाता, बिकॉज ऑफ यहाँ एमएसएस का ही यहाँ हुआ होने के बाद यहाँ से अगर मैं देखता तो यहाँ कहीं वो एसएलेट करके देन नीचे आता, ठीक है। जितना भी करा सही करा। तो आज की जो मेरी बेसिक लर्निंग है, पहला ये है कि ट्राई करना 1:2 का ही ट्रेड फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा ये था कि 1:2 का जब बेटर है, जब अगर कुछ नहीं मिल रहा है आसपास में, मतलब कोई भी एक वैलिड लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, अदरवाइज़ आप 1:2 ऊपर से फॉर्म कर सकते, 1:2.5 मैक्स जाना है अभी, जब तक तुम्हारे ट्रेड कंटिन्यूस हिट नहीं होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लर्निंग ये मिली। सेकंड लर्निंग ये मिली कि ये अच्छे से काम करता है कि अगर आपकी लिक्विडिटी स्वीप, अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है, पहला प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, देन साइड की लिक्विडिटी भी स्वीप करी और नीचे एमएसएस दिखाया, तो वो काम करता है। तीसरा रूल पे टिके रहना है, बिकॉज ऑफ रूल पे टिके रहना, ये वाला ट्रेड है यहाँ तक आके, अब एक सही स्टॉप लॉस था, यहाँ से आके फिर रिवर्स करके पूरा टारगेट है,
तो ये एक अच्छी बात है, रूल पे टिक रहना और एक सही स्टॉप लॉस लगाना। आज की लर्निंग में यही है। और डन फॉर अ डे, मिलते हैं नेक्स्ट डे।